रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। ये कहावत इस वक्त पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बंगाल की सत्ता हाथ से निकल गई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई है, पार्टी हाथ से चली गई है, लेकिन दीदी का अहंकार जस का तस है। चुनाव हारने के बाद जहां नेताओं में आत्ममंथन होता है, वहीं ममता बनर्जी के तेवर ढीले होने का नाम नहीं ले रहे। शुभेंदु सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से दीदी ऐसी बौखलाई हुई हैं कि अब वो सरेआम लोगों को थप्पड़ मार रही हैं। अपनी हार का गुस्सा अब वो आम लोगों पर निकाल रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बता रहा है कि ममता बनर्जी अपनी हार से किस कदर भड़की हुई हैं। दरअसल मामला बंगाल के बरुईपुर में हुए एक दर्दनाक रेप मर्डर केस के खिलाफ निकाली गई रैली का था। इस रैली में ममता बनर्जी शामिल हुई थी, लेकिन कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली दीदी की इस रैली में जबरदस्त बवाल मच गया। टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े और फिर लाठी डंडे चलने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को बीच बचाव करके जैसे तैसे स्थिति को संभालना पड़ा। इस दौरान ही ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में ममता बनर्जी कुछ लोगों को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के सामने का बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब ममता बनर्जी के सत्ता से बेदखल होने के बाद यह हाल है, जब उनके पास कोई पावर नहीं बची, तब यह रवैया है, तो दीदी के मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल का क्या हाल रहा होगा। आज लोग ममता राज की तानाशाही को याद कर रहे हैं, जहां आम जनता की आवाज को दबा दिया जाता था। जब ममता बनर्जी सत्ता में थी तो जमीनी हकीकत से कोसों दूर रहती थी। वीआईपी कल्चर ऐसा कि जनता त्राही त्राही करती थी और उनके पीछे उनकी पार्टी के गुंडे, उनके सिंडिकेट के सिपहसालार और टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल की सड़कों पर अपनी मर्जी चलाते थे। वसूली, हिंसा, आगजनी और विरोधियों की आवाज को कुचल देना, यही तो था ममता बनर्जी का असली बंगाल मॉडल। अब जब सत्ता हाथ से चली गई तो वो वीआईपी सिक्योरिटी गायब है, वो रसूख गायब है, और इसी बात का सदमा ममता बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अपनी हार का ठीकरा, अपनी नाकामी का गुस्सा वो अब उन लोगों पर निकाल रही हैं जो कभी उनके इशारों पर नाचते थे। लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट की वजह इससे भी बड़ी है। सच यही है कि बंगाल में शर्मनाक हार के बाद दीदी अपना मानसिक संतुलन खोती दिख रही हैं। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसलों ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। शुभेंदु सरकार ने आते ही ममता बनर्जी के उस एजेंडे पर चोट की है जिसके दम पर उन्होंने सालों तक बंगाल पर राज किया। सरकार ने बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों पर रोक लगा दी है। यही घुसपैठिए टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करते थे। अब सीमा पर कड़ाई कर दी गई है। तुष्टीकरण की राजनीति के ताबूत में शुभेंदु सरकार ने एक एक करके ऐसी कीलें ठोक दी हैं कि ममता बनर्जी का पूरा सियासी साम्राज्य जमींदोज हो गया है। इसी तुष्टीकरण पर लगी करारी चोट ने ममता बनर्जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। रही सही कसर ममता बनर्जी की अपनी पार्टी ने पूरी कर दी। जो टीएमसी कभी बंगाल में अजय मानी जाती थी, आज वो ताश के पत्तों की तरह ढहती दिख रही है। ममता बनर्जी का किला अंदर से पूरी तरह दरक चुका है। पार्टी के भीतर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है और टीएमसी कई गुटों में टूट चुकी है। एक तरफ जहां बागी विधायकों ने अपना एक अलग गुट बना लिया है और दीदी को ठेंगा दिखा दिया है, वहीं दूसरी तरफ करीब 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी हैं। अब उनके पास ना तो कोई नीति बची है और ना ही कोई रणनीति बचा है, तो सिर्फ एक हिंसक रवैया, जिसके दम पर वो अब आम लोगों और अपने ही कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही हैं। ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया था तो आपका गुंडाराज देखकर आपको अर्श से फर्श पर भी पहुंचा दिया, लेकिन अहंकार का चश्मा इतनी आसानी से नहीं उतरता। आज बंगाल की जनता शुभेंदु सरकार के कामकाज को देख रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की इस गुंडागर्दी और थप्पड़बाज राजनीति को भी देख रही है। पूरा मामला हमने आपको बताया। अब आप तय कीजिए कि ममता बनर्जी सही कर रही हैं या गलत। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय वहां पर दीजिए। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, तो हमें ऐसी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद।